आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा शो किया जाए। हमने पिछले शो में PSL तो डिस्कस किया था, लेकिन पॉइंट्स टेबल नहीं डिस्कस कर सके थे। तो पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करना मेरा ख्याल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने एक्साइटिंग अभी तक मैचेस नहीं हुए, उससे ज्यादा एक्साइटिंग इस वक्त पॉइंट्स टेबल की पोजीशन। एक नजर अगर पॉइंट्स टेबल पे डालें, मैं उसको शेयर करता हूं। कोयटा ग्लैडिएटर तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो उनका एक आखिरी गेम है मुल्तान सुल्तान से, जो कि पॉइंट टेबल पे उसका कोई असर नहीं होगा। कोयटा अगर जीतती है तो फिर वो ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगी उनकी पोजीशन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में आने में, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ मेरा ख्याल है वो गेम इंपॉर्टेंट नहीं है। कोयटा अभी भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ही रह सकती है। अब जो गेम होने जा रहे हैं कुछ घंटों के बाद, कराची और पेशावर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि अगर कराची ये गेम जीतती है तो कराची भी क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। लेकिन अगर कराची हारेगी तो पेशावर जल्मी भी 10 पॉइंट पे आ जाएगी और उसके पॉइंट्स इस्लामाबाद और कराची के बराबर होंगे। नेट रन रेट ऑब्वियसली इस वक्त उनका नेगेटिव में है, बहुत थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन कराची से जीतने की सूरत में ये नेट रन रेट भी इंप्रूव होगा। तो उसके बाद पेशावर के लिए जो उनका लाहौर कलंदर्स गेम है वो फिर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पेशावर के लिए भी और लाहौर के लिए भी, क्योंकि जो भी टीम वो गेम जीतेगी तो वो प्लेऑफ में जाएगी। अगर पेशावर जीतती है तो लाहौर कलंदर फिर डेफिनेटली रह जाएगी, कराची और इस्लामाबाद दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे अपना आखिरी गेम खेले बगैर। लेकिन अगर लाहौर कलंदर जो वो गेम जीत जाती है तो फिर लाहौर प्लेऑफ्स में जाएगी और पेशावर जलमियों को इंतजार करना पड़ेगा कराची और इस्लामाबाद के गेम का, क्योंकि इनमें से जो भी टीम हारेगी उसका नेट रन रेट और पेशावर के नेट रन रेट का मुकाबला होगा। तो पेशावर को न सिर्फ ये कि जीतने की कोशिश करनी है, बल्कि उसको ये भी कोशिश करनी है कि वो अगर हारे तो ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारे। सिमिलरली कराची और इस्लामाबाद दोनों गेम में भी जो टीम हार देगी उसकी कोशिश यही होगी, ये होनी चाहिए कि वो कम से कम मार्जिन से हारे। तो फैसला नेट रन रेट पे भी जाकर के हो सकता है, जो कि अक्सर हमने देखा है कि PSL के मुकाबलों में होते हैं। एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं बकाया गेम्स पे। तो जैसा मैंने बताया कि अब से कुछ घंटे बाद बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने जा रहा है पेशावर जलमी और कराची के दरमियान। संडे के दिन दो गेम्स हैं। पहला मुकाबला जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान है। इसके लिए कम से कम हमारे यहाँ तो वो गेम सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, तो जरूरी नहीं है कि हम सुबह उठ करके देखें। तो उसके बाद वाला जो गेम है वो फिर बहुत एक्साइटिंग है, वो लाहौर और पेशावर का गेम होगा। और फिर मंडे के दिन आखिरी गेम है लीग स्टेज का, जो कि इस्लामाबाद और कराची का होगा। तो ये थी पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल। अब एक चीज जो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है हमारे पिछले शो से लेकर के अब तक, कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आ गए। और सरप्राइजिंगली हमने सुना था कि इंग्लैंड के प्लेयर्स, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स नहीं आएंगे, और कुछ नहीं भी आए हैं, लेकिन बहुत सारों ने अपनी टीम्स को ज्वाइन कर लिया। जैसे कराची ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ पे आ गई, टिम साइफर्ड ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है, और उसके अलावा जेम्स विंस भी आ गए। तो ये आपको मालूम है कि कराची की टीम टॉप ऑर्डर हैवी है, और इन प्लेयर्स के होने से उनके जीतने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। और मेरा ख्याल से मैंने पिछले गेम में जिक्र किया था, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, कि जो आखिरी गेम अगर डिसाइडिंग हुआ है कराची और इस्लामाबाद का, तो उसमें तो ये बात याद रखने की है, कराची ने इस्लामाबाद को मेरा ख्याल है कोई 2 साल से तो नहीं हराया PSL में। PSL 7 में मेरा ख्याल है आखिरी मरतबा कराची की जीत हुई थी इस्लामाबाद के खिलाफ। लेकिन इस वक्त कराची भी स्ट्रांग हो गई है अपने फॉरेन प्लेयर्स के आने की वजह से, और इस्लामाबाद में भी एलेक्स हेल्स वापस आ गए। लेकिन अभी कोई गेम कम से कम नहीं खेला उन्होंने रिसेंटली, लेकिन इस्लामाबाद के लिए उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस दी है। किस जमाने में कराची में हुआ करते थे, और कराची के खिलाफ भी एलेक्स हेल्स की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं इस्लामाबाद की तरफ से। एक पुराना मैच था जिसमें शर्जील खान ने भी सेंचुरी की थी, और उसके बाद एलेक्स हेल ने आकर के जबरदस्त बैटिंग की थी और मार मार के हशर उड़ा दिया था, और इस्लामाबाद वो हाई स्कोरिंग गेम जीत गया था। तो फॉरेन प्लेयर्स का आना एक बड़ी अच्छी बात है इस वक्त। ये हमारे लिए बहुत जरूरी था, खाली PSL के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की गुडविल के लिए भी ये बहुत बात इंपॉर्टेंट थी। तो हमें उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
जिन्होंने पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे आर्म फोर्सेस से भरोसा करके वो जो जंग हुई है अभी उसके 1 हफ्ते बाद भी खेलने के लिए यहाँ आ गए। आई होप कि जो हमने जोश और खरोश कुछ दिन पहले पाकिस्तान की अफ़वाज में और पाकिस्तान की अवाम में देखा था, वही जोश और खरोश अब हमें प्लेयर्स में भी नज़र आए और तमाशाइयों में भी नज़र आए। उम्मीद करते हैं कि गेम्स बहुत अच्छे होंगे। पहले जो अब तक हम गेम देखते आ रहे हैं उससे हमें अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। प्लेऑफ्स में जो टीम्स जाएंगी वो भी अच्छे गेम का मुजाहरा करेंगी और हमें एक अच्छा क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल देखने को मिलेगा। अगला शो लेकर के जल्द हाजिर होंगे। पाकिस्तान की टीम अनाउंस होने वाली है बांग्लादेश के टूर के लिए, उस पे बात करेंगे। हो सकता है अगर मौका लगेगा तो अनाउंसमेंट से पहले जिक्र करेंगे कि किन प्लेयर्स को इस पीएसएल के बेसिस पे टीम में आना चाहिए था। आज के लिए इतना ही, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, कुछ इसको पॉपुलैरिटी मिले। अगले शो लेके जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।